हैदराबाद के निजाम की सेना में शीर्ष पदों पर कई अफ्रीकी मूल के सैनिक थे। उनमें से अधिकतर को शाही परिवार की सुरक्षा के लिए रखा गया था। अफ्रीकी नीग्रो अपनी मजबूत कदकाठी के साथ स्वस्थ नजर आते थे, इसलिए हैदराबाद में जड़ी बूटी की खोज कर बनाई गई 100 साल पुरानी यूनानी दवा जिंदा तिलिस्मात के मार्केटिंग लोगो पर एक अफ्रीकी नीग्रो पुरुष की तस्वीर नजर आती है। एक अफ्रीकन इनके पास एक बीमार था, कोई ट्रीट नहीं करता था उसको, तो हमारे दादा जाके उसको पहले ट्रीट किए और वो ट्रीट करने के बाद वो ठीक हो गया। और वो एक्चुअली अफ्रीकन जैसे जमाने में काफी स्ट्रॉन्ग होते थे 100 साल बीत चुके हैं, फिर भी हैदराबाद के आखिरी निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर के मुकुट और एक अफ्रीकी नीग्रो की तस्वीर अब भी जिंदा तिलिस्मात के डिब्बे पर देखी जा सकती है। यह लोगो विश्वास और तंदुरुस्ती का संकेत देता है। समय के साथ यह लोगो दूर दूर तक भरोसेमंद दवा की पहचान बन गया है। कोरोना महामारी के इस समय में बड़ी संख्या में लोग आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं खरीदने आते हैं। फेस मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने के अलावा तेलुगु राज्यों में बहुत सारे लोग जिंदा तिलिस्मात भी ले रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये कोविड में प्रभावी है और बचाव करने वाला है। जब से मेडिकल खुला है, जिंदा तिलिस्मात की फरोख्त किया जाता है और आवाम भी इससे खास फायदा हासिल कर रहे हैं। मैं भी खुद भी ज़ाती तौर पर इसका इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत बड़े मुफीद फ़ायदे हैं। कई अमराज के लिए मसलन सर्दी है, खांसी है और जो मौसमी बीमारियां आते हैं उसके लिए भी बहुत मुफीद है। जिंदा तिलिस्मात की खोज दिवंगत हकीम मोहम्मद मोइजुद्दीन फारूकी ने वर्ष 1920 में की थी। 100 साल बीत चुके हैं और यह दवा आज भी आम जनता के बीच लोकप्रिय है। जिंदा तिलिस्मात को यूनानी जड़ी बूटियों के मिश्रण का उपयोग करके बनाया गया है। इसका उपयोग सर्दी, खांसी, गले में दर्द और मौसमी फ्लू के इलाज के लिए किया जाता है। उत्तर भारत में इसे एक लोकप्रिय दवा माना जाता है। अभी क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रहा है कोविड के चक्कर में, तो लोग हमारे से पूछ रहे हैं कि ये पी भी सकते हैं, हालांकि हम शुरू से बोलते कि ये पीने की दवा है। ये ऐसी दवा है जो मैं समझता हूँ बहुत ही कम, जैसा हम न्यू बॉर्न बेबीज आप मदर्स मिल्क में मिला के पिला सकते हैं, उनको उसके ऊपर यूज सकते, प्रेग्नेंट वुमन के ऊपर पी सकते हैं। जिंदा तिलिस्मात को बनाने वाले दिवंगत हकीम मोहम्मद मोइजुद्दीन फारूकी ने शिकागो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा और सर्जरी की पढ़ाई की थी। अपना शोध पूरा करने के बाद वह हैदराबाद लौट आए। उन्होंने हैदराबाद में मोती मार्केट में अपनी दवा की दुकान शुरू की। बाद में उन्होंने अपना शोध केंद्र भी खोला, जिसमें उन्होंने जिंदा तिलिस्मात की खोज की। हकीम मोहम्मद मोइजुद्दीन फारूकी ने इस दवा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपनी खोजी नई दवा को पेश करने के दौरान बहुत यात्राएं की। इस दवा को बढ़ावा देने के लिए वह अपने साथ एक अफ्रीकी नीग्रो को लेकर चलते थे, ताकि वह अपना स्वस्थ शरीर दूसरों को दिखा सके और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दे सके। कभी कभी वह लोगों को मुफ्त में यह दवा देकर उन्हें इसका लाभ समझाते थे। धीरे धीरे लोगों को यह दवा मददगार लगने लगी। अपने बचपन से मुझे इस्तेमाल करवाया जा रहा और अब मैं अपने बच्चों को भी कभी कभी इस्तेमाल करवाता हूँ, बच्चों को और नवासियों को सबको इस्तेमाल करवाता हूँ अल्लाह के फजल से। और घर में एक बॉटल हमेशा रहती है हमारे पास, और जब चाहे यानी जब भी ज़रूरत पड़ी ऐसी छोटी मोटी बीमारी हुई तो फौरी तौर पर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि इसी जिंदा तिलिस्मात को पानी में डाल के पिला देते हैं। कंपनी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे देश के विभिन्न राज्यों में जिंदा तिलिस्मात की आपूर्ति करती है। विशेष आदेश मिलने पर दवा अमेरिका, सऊदी अरब और अबू धाबी भी भेजी जा रही है। कारखाने का नाम भी जिंदा तिलिस्मात है। यह हैदराबाद के पड़ोस में ही है। फारूकी मंगन और जिंदा बाम जैसे कई अन्य उत्पाद भी इस कंपनी ने बनाए हैं, जो दूर दूर तक मशहूर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।